नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। होली पर्व असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली। पुलिसकर्मी की बेटी के कुएं में डूबने से मौत तो करंट लगने से जेल प्रहरी की मौत। ढाबे पर दबंगों की दबंगई। दमोह जिले में होली के त्योहार के अवसर पर लगातार विवाद सामने आए हैं। भूरी से भी एक विवाद सामने आया था, जहां पर युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी। युवक जब इस बात की एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ऐसा कहना है ग्रामीणों का, जो बड़ी संख्या में आज जौलपुर नाका चौकी पहुंचे। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी पहुंचे, जहां उनके द्वारा थाना प्रभारी से भी मिलकर शिकायत की। वहीं चौकी प्रभारी से भी इस संबंध में अपना पक्ष रखा कि युवक के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो गया था, लड़ाई हो गई थी, उसको लेके आए उधर चौकी से रिपोर्ट करने के लिए। तो रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी, थोड़ी जैसे लिखी, बोलने लगे हॉस्पिटल लेके जाओ इसको, वो बोल देना गिर पड़े हैं, ये नहीं बताना कि झगड़ा हुआ है। फिर कहा उसको लेके गए, वहाँ पर टाँके आके लगाए उन्होंने, फिर लेके आए। हम कैसे मारा पीटी करी थी? लाठी से। कहाँ की घटना है ये? भूरी गाँव की। कौन है जिसको लगा है? वो रतन है, रतन आदिवासी। कहाँ का है वो? गाँव का भूरी का। किसने मारो तू? प्रहलाद महाराज। कौन है ये प्रहलाद? प्रहलाद पाठक है, गाँव के हैं। लक्ष्मण सिंह ठाकुर। क्या हो गया? उनकी लड़ाई हो गई तो फिर कहा जो का नाम रतन की हो गई लड़ाई, जो आओ घर पे प्रहलाद महाराज। तो हम लोग, हमारा घर लिंगा बनो उसके प्रकाश के, तो हम लोग तो भाई खड़े थे हमारे यहाँ, जो कहला तुम्हारे प्रकाश हम मार हैं, जो हमें गाड़ी में करो जो कर रहा हो। सिंह हाथ पाँव भी जोड़े महाराज, भाग गए। अच्छा जो कहो हार में, तो हार में जो इनकी लड़ाई हो गई, हार में मोटर पाइप से कचरी हो, रास्ता में प्रहलाद महाराज ने रतन के लाजे मारपीट की। तो फिर आदमी दौड़ो, हमारा लगी जानकारी, हमारा दौड़े तो प्रहलाद महाराज तैसे भगत दिखानो हमारा मार के। फिर हमारे यहाँ संग उसको मुँह में चोट हथी बहुत ज़्यादा। हमारे साथ में आए थे पे पुलिस वालों ने बोली के लेके पहले तुम्हारे दवाई करवाया, तो हमारे खैर आदि दवाई गए, दवाई करवा के आए। तो हमारे बोली साहब रिपोर्ट कर सुबह 11 बजे आ, तुम्हारे 11 बजे रिपोर्ट लिखेंगे। फिर हमारे यहाँ आए, अभी लिख रहे हैं वोट बैठ हम लिखें दे रहा है, पक्की है भाई कर रात में नहीं लिखी कहने जानी न बोलियो के मान के चलो के मारपीट की न बोलियो, पत्रकार चढ़ जाएंगे। तो हम बोली भी नहीं। और जो रात में हमारे जैसे गए, तो रात में प्रहलाद महाराज फिर में लगा 2:30 बजे रात में, तो हमारे 50 आदमी ने रगड़ो उसके लिए। उसने एक दो देर हादसा भी कर दिया, हमारे सरपंच को भी ये मार दिया। सरपंच ने भी रिपोर्ट की घटना है जी? भूरी गाँव प्रकाश आदिवासी की लाज मार रतन। चौकी प्रभारी के द्वारा जांच उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। रंगों का महापर्व होली संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाई जा रही है और भाईचारे को आगे बढ़ाया जा रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी के शासकीय आवास पर यहाँ पर
होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं स्थानीय लोग पहुंचे, जिनके द्वारा होली का आनंद लिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। पुलिस अधीक्षक सुप्रीति सोमवंशी पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलते नजर आए। सभी के लिए उनके द्वारा शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। होली का पर्व दमोनगर कोतवाली में भी मनाया गया। यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए, जमकर होली खेली गई, जमकर होली का आनंद लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां होली का आनंद लेते पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी जो थे वो ड्यूटी पर थे। पिछले 72 घंटे से इनके द्वारा लोगों की सुरक्षा में लगातार काम किया गया और अब लगातार जहां इनमें थकान थी, वहीं इस तरह के आयोजन से जहां इनकी थकान दूर हुई, तो वहीं काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव उनके द्वारा मनाया गया। नगर कोतवाली टी आनंद राज के द्वारा भी जमकर आनंद लिया गया और सभी को बधाई दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के बिजौरी में रहने वाला एक युवक जिला अस्पताल पहुंचा, जिसका आरोप था कि उसके ऊपर गोली चलाई गई है। पुरानी जमीनी विवाद के चलते गोली चलाई गई है। युवक के द्वारा 2 लोगों के नाम भी बताए गए थे। जब इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि युवक के द्वारा सूजे को गर्म करके अपने शरीर में कुछ निशान बनाए गए हैं। कहा गया है कि उससे छर्रे लगे हुए हैं, जबकि उसके ग्राम के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की कोई गोली नहीं चली है। इस संबंध में जब हमने युवक से चर्चा की तो वहीं चौकी प्रभारी के द्वारा भी जानकारी दी गई। सर तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव।
पिताजी का रवि यादव। कहाँ के रहने वाले? बिजोरी। थाना बोलिए। थाना दबू देहात। हमला किया। पप्पू यादव नाम है, बिजोरी के रहने वाले हैं। हम अपने खेत पे थे तो नीतू यादव, मुकेश यादव ने फायरिंग की, हमें छर्रा लगे हैं तो वो मतलब दूरी से चले हैं, इस वजह से हम घायल हैं और यहाँ से यहाँ तक मतलब लगे हुए हैं। कहीं शिकायत दर्ज की? जी। कहाँ पर? जौनपुर नाका चौकी। कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? हाँ, 2-3 साल से विवाद चल रहा है हमसे, लेकिन वही विवाद बनाए, अपन नहीं विवाद बनाए। काय का विवाद है ये? है जो जमीन वमीन के कारण। आपके पिताजी का नाम? रवि यादव। उम्र कितनी है? 28 साल। सिर्फ आप ही बस घायल हुए? कितने बजे की घटना है? 8:30 पौने 9 बजे। कौन ने चलाई गोली? नीतू यादव और मुकेश यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिजौरी के। नीतू सेवा यादव, पिताजी का नाम, वो मुकेश खड़ूरी यादव। अभी जो घायला है, अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो डॉक्टर साहब ने कोई गन शॉट की इसमें पुष्टि नहीं की है। बाद में जो भी डॉक्टरी से मुलाजा प्राप्त होता है उस पर जांच पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा आगे जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दामोदेहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुएं को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसके बाद एक राय होकर कुछ लोगों ने एक परिवार के 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। होली के रंग में भंग इसी तरह से देखने को मिले, जहां पुरानी रंजिश के चलते काफ़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक लगातार ये मामले जिला अस्पताल पहुंचते रहे। इनकी संख्या दर्जनों में हो चुकी है। क्या कहते हैं घायल, क्या पूरा मामला है, इस संबंध में आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र सिंह योजना। उन लोगों का? उन लोगों का ओंकार, एक का भूपेंद्र सिंह, एक का मुन्ना, एक का मक्खन सिंह, एक का मिट्टू, एक का बलराम। काय पे विवाद हुआ जी? ये कुगा पे से विवाद चल रहा था थोड़ी, तो उसी पे से न्याय हुई तो उनने कुल्हाड़ी मार दी। कौन है ये लोग इसमें? ये कोई हमारे परिवार ही के हैं, लेकिन उनने पहले मम्मी को भी मारी और छोटे भैया को भी मारी। हमारी सर में भी ये गया है तो कुल्हाड़ी मारी, और इनको छोटे भाई को भी हमारी कुल्हाड़ी मारी। इनका हाथ तोड़ दिया लट्ठे। कहाँ की घटना है? भाई है घटना कहाँ की? खबेना माल। थाना कौन सा लगा था? थाना देहात लगता है। कितने लोग घायल जो भी लगती है सागर नाका। घायल हम लोग कितने? 3 लोग घायल हैं और मम्मी भी घायल है। मम्मी को लाए नहीं। वे लोग कितने थे जिसने मारे हुए? वे लोग थे 3 वे और 2 5 जन 6 जन। क्या नाम है उनके? उनके एक का ओंकार सिंह, एक का मुन्ना और एक का भूपेंद्र सिंह, एक का मिट्टू, एक का बलराम सिंह और एक का मक्खन सिंह। मैं आपको हरेंद्र सिंह लोधी। बाकी लोगों का? एक भारत सिंह लोधी, राम सिंह लोधी और प्रीति भाई। कहाँ की घटना है ये? भोजपुर बीजड़ोंगरी ग्राम पंचायत है। क्या पे विवाद हुआ? के बाद जो सामने वाली पार्टी थी ना, वो शराब पी के आई थी और क्या बोलते वो गाली गल्ला कर रहे थे। तो मेरे ससुर जी हैं, उनको मैंने निमंत्रण दिया था कि आप घर पे खाना खाने के लिए आइए। तो मेरे ससुर जी आ रहे थे तो बीच में उन लोग ने गाली गल्ला करके पहले उनको मारा, फिर उनसे उनकी तसल्ली नहीं हुई तो उनने हम लोग को फ़ोन लगाया। तो मैं खेत में सिंचाई कर रहा था तो कम से कम 50 लोग, हम लोग 3 लोग थे तो तीनों लोग को पहले 50 लोग मारने आए, लट्ठे तलवारें लेके, लोहे की राड वगैरह जो जिसके हाथ में था। तो मुझे मारा पहले, तो यहाँ से पूरा सर मेरा फटा हुआ है और कमर यहाँ रीढ़ की हड्डी टूटी है और ये यहाँ पे
ये पूरा। और चाचा जी को तलवार मार दी, यहाँ सिर में पूरा फटा है और यहाँ रीढ़ की हड्डी टूट गई उनकी। और मेरी माता राम को सिर में मार दिया तो उनका पूरा वो हाल है। एक जना है और चाचा जी को, मेरे बड़े चाचा जी को भी, उनको भी रीढ़ की हड्डी में, कमर में लोहे की रॉड मार दी है। तो कैसे आए आप? हम लोग फिर तुरंत, वो मेरे परिचित मामा जी हैं तो उनने तुरंत कार करके और तुरंत यहाँ पे आए। 181 लगा सबको? 181 108 को लगाया था, बट वो आ नहीं पाई। और चाचा जी को ज़्यादा चोट लगी थी तो हम लोग तुरंत इमरजेंसी में आ गए। थाना कौन से लगा? थाना तेजगढ़। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में लगातार देखने में जब असामाजिक तत्वों को होली का ये जो त्योहार हुआ है अच्छा नहीं लगा। उनके द्वारा लगातार गुंडई दिखाई गई, दबंगई दिखाई गई। एक ढाबे में भी तोड़फोड़ की गई है और ढाबा संचालकों के ऊपर भी लगातार हमला किया गया। देखने में आ रहा है जब फ्री का खाना मांगने पर ढाबा संचालक ने मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए दबंगों के द्वारा काफ़ी कहर भर पाया गया। संपूर्ण ढाबे में तोड़फोड़ कर दी गई है और लगातार यह भी कहा जा रहा है कि गुंडा टैक्स की मांग भी की गई थी। इसी तरह से गुंडई हो रही है। आप देख सकते हैं सारा सामान तोड़-फोड़ दिया गया है। ढाबा का ये पूरा नज़ारा है। रात्रि के समय की यह घटना है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से विवाद हुआ है, आइए जानते हैं। ठाकुर है, हमारा नाम दशरथ सिंह ठाकुर है और हमारे भाई का भूपेंद्र सिंह ठाकुर है। पिता का नाम केसरी सिंह ठाकुर है। पावर हाउस के जस्ट सामने ठाकुर ढाबा था, उस पर 3-4 व्यक्ति आए थे, ज़बरदस्ती मांग रहे थे खाना। मतलब वे बोल रहे थे कि हम गुंडागर्दी में खाना है, ऐसा वैसा बोल रहे थे, पैसे नहीं देंगे। शराब पिए हुए थे। सो 4 जन लोग आए, मुन्ना सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह ठाकुर और उनका नाम, उनके भाई का नाम याद नहीं आ रहा हमको। वे 2 ही भाई थे और उनकी पिताश्री थे। सो जे आए, ढाबा पर तोड़ फोड़ कर फ्रिज फोड़ दिया पूरा। गाड़ी भी बिठा दी उनने। गाड़ी रखी थी अंदर, उन पर पथरा पटक दिया। टेबल वगैरह हर चीज़ मिटा दी उन्होंने। कहाँ की घटना है ये किंद्रा गांव की घटना है। पावर हाउस के जस्ट सामने ठाकुर ढाबा। थाने गए थे रिपोर्ट डलवा? हाँ, थाने गए थे, वहाँ पर हो गई रिपोर्ट हुई। वहाँ से सरकारी अस्पताल रेफर किया, तो वहाँ से उन्हें रेफर कर दिया दमोह अस्पताल। वहाँ से अब सीधे दमोह अस्पताल आ गए। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत पुरानी पुलिस लाइन में जो कुआं बना हुआ है, उसमें 17 वर्षीय युवक रूपेश ठाकुर गिर गया। बताया जाता है कि यह पुलिसकर्मी तुलसी ठाकुर का पुत्र है, जो आज सुबह इसमें गिर गया था। मामले की जानकारी पुलिसकर्मियों को लगी। बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी एवं पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे। साथ ही यहाँ पर होमगार्ड के सैनिकों को भी बुलाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पर पहुंची। तमाम लोगों के द्वारा युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन काफ़ी देर तक उसे तलाशते रहे, वह नहीं मिला। शाम के समय लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे उनमें सफलता मिली। यहाँ पर कई पंप लगाए गए थे ताकि कुएं का पानी खाली हो सके। इस कुएं के पानी का कोई उपयोग नहीं होता था। यहाँ पर काफ़ी पानी इस कुएं में भरा हुआ था। कुएं को खाली किया गया। शाम के वक्त जो था वो रूपेश का सब कुएं में नजर आया। उसके बाद पुलिस की मदद से इसे बाहर निकाला गया और पंचनामे की कार्रवाई की गई। काफ़ी दुखद है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर कॉलोनी वासी एक
साथ यहाँ मौजूद थे। पुलिसकर्मी के घर में जो संकट है, जो दुख आया है, उसमें सभी के द्वारा अपनी अपनी सहभागिता दर्ज कराई जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे और शाम के वक्त जो था वो तुलसी ठाकुर के पुत्र रूपेश का शव कुएं से बाहर निकाला गया। आज सूचना मिली थी कि यहाँ रूपेश पिता तुलसीराम ठाकुर 17 वर्ष बालक है कि यहाँ पे बैठा हुआ है और जो उसके साथीगढ़ जिन्होंने बताया कि उसको चक्कर आ गए थे, वो यहाँ पे बैठा हुआ था और जब उसके साथीगढ़ आगे गए तो वो आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कि कोई वो बालक पीछे की ओर गिर गया है और उनको हाथ दिखाई दे रहा है। तत्काल उन्होंने आसपास लोगों को बुलाया और पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस मौके पे आई। हाँ, ये मड़िया गांव में प्रदर्शन है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। शास्त्री वार्ड में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते 2 लोगों के ऊपर गंभीर रूप से हमला किया गया। कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हाथ एवं सिर में काफ़ी गंभीर चोट है। स्वास्थ्य केंद्र हटा से उन्हें दमोह रेफर किया गया। बेहतर इलाज हो सके इसके लिए उन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह में घायलों का उपचार जारी है। घायलों का कहना कि उनकी कोई गलती नहीं है। डीजे बजाने को लेकर पूरा विवाद हुआ है। 20 से 25 लोग आए जिनके द्वारा हमला किया गया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शास्त्रवाद कर गया। ये कौन है आपकी? कौन? वो बड़े भाई। क्या नाम है उनका? वीर सिंह। क्या हो गया आप लोग? लड़ाई हो गई। किससे हुई थी लड़ाई? किसने? जगदीश, मनोज, जितेंद्र, बसंता, दीपक, रोशन कम से कम और क्या नाम को उनके बाप को? हाँ, अनिल, करण, दीपक, करण के 2 लड़का। किस वजह से विवाद हुआ था आप लोग? गाना बजा के किस चीज से मारा है आप लोगों को? कुलत के हमारी जगदीश ने कुलत के हमारी हाथ में भी मूड में भी। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? शास्त्री बात कर गया चमरौदा मोहल्ला। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? शास्त्री बात कर गया। ये कौन है आपके पिताजी? क्या नाम है उनका? मोहन सिंह। और वो? बड़े पापा वीर सिंह। क्या हो गया इनको? झगड़ा हो गया था। वो लोग कम से कम 25-30 जन थे, हम लोग 6 जन। कुलरिया से बात।
किस वजह से झगड़ा हुआ था? वही दीदी वजह है था उससे। पहले मारा भैया को, हमारे नमन लोधी को, फिर सत्यपाल को, और फिर उन्होंने बुलाया हम लोगों को। तभी वे पूरे आ गए इकट्ठे, हम लोग आए बस थे। क्या हुआ? काय से मारा? कुलरिया से? कुलरिया से। क्या नाम है उनके जिनने मारा है? रोशन, अनिल, दीपक और बसंत, चिन्मा और हल्ले और सोनू और लालू के मोहित और लालू के 3 लड़का। पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सीता बावली से एक मामला सामने आया था, जहां एक युवक के गले में कटर मारा गया था। बताया जाता है कि गुंडा टैक्स को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। युवक को गले में काफी परेशानी है, लेकिन आज डॉक्टरों के द्वारा उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि युवक से अभी खाना खाते नहीं बनता, साथ ही गले में काफी दर्द है, जिसके चलते उसे काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा उसे छुट्टी दे दी गई है। उनके द्वारा डॉक्टर से मिन्नतें भी की गई थी कि उसे काफी परेशानी हो रही है, हाथ में भी चोट है, गले में भी चोट है, काफी मारपीट उसके साथ हुई थी, बावजूद उसके उसे छुट्टी दे दी गई। आपका? हम आजम नवाज। कहाँ की रहने वाली हैं? सीताबाद। ये कौन है आपकी? लड़का। क्या नाम है इनका? संदीप। क्या हो गया था इन्हें? इन्हें बच्चा की मार गई थी इधर सीताबाद में। कहाँ मारी थी? भुट्टी में इधर। क्या हुआ आज यहाँ? इधर भर्ती करे सो ने कल बनी भाव कल आए हैं, आज छुट्टी कर दी और गए हम के अभी डॉक्टर से कहीं ने तकलीफ माने जांच करवे से हमने कही कि इन्हें तकलीफ हो रही है, अभी छुट्टी नहीं हमें चाहने, तो उन्हें जाकर छुट्टी को कागज बना लो, छुट्टी कर दी। क्या तकलीफ जा रही है? इन्हें गुटाक तो नहीं मार रहा, रोटी वोटी गुटाक तो नहीं मार रहा उनको, तेरा सच्चाई है, जाओ छुट्टी कर दी। क्या नाम है? अजय पटेल। क्या समस्या है ना? क्या हो गया? छोटू पटेल ने कटर मार दिया कल, अरे ग्रुप के बाद में भर्ती करा 4 बजे कल, इसके बाद मैंने डिस्चार्ज के फीस बना दिया, फिर नहीं कुछ नहीं कर उसके लिए तकलीफ जा रही है। क्या तकलीफ जा रही है इसको? गले में खांसी में, वो देखता है कुछ खाना खा पड़ के खा रहा है और हाथ की नस कट गई है इसकी। हम लोग ये कार्रवाई चाहते हैं, हमारे भाई का इलाज हो। कब किया था भर्ती आपने? कल शाम 4 बजे। आज छुट्टी कर दी? हाँ, आज छुट्टी कर दी। आपने डॉक्टर से बात की है? अभी नहीं की है, बोला था कहा गए थे मम्मी लोगों ने, सो उनके छुट्टी हो ले जाओगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर युवक को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के मल्लपुरा से एक विवाद सामने आया, जहां 2 लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। कुछ युवक यहां से गुजरे, बाइक पर गुजरे, उसके बाद कुछ लोगों से मारपीट की, ताबड़तोड़ बेसबॉल के बल्ले बरसाए गए, साथ ही हथियार भी यहां पर लिए थे। बताया जाता है कि दमोह के मल्लपुरा की यह पूरा मामला है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। इस संबंध में FIR भी दर्ज कराई गई है। घटनाक्रम के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। आपका? मोहन कहाँ के रहने वाले? घर चोरा। क्या हो गया आप लोगों को? मैं तो घर में सो रहा था, एकदम वो लोग आए और गाड़ी गलौज करने लगे, गाड़ी गलौज करके निकले वो। हम उन्होंने कही भाई होगा कोई दारू पी के पकड़ा हुआ, हम मना की, वो 8-10 जनों को लेके आ गया, तो सीधा मारा पीटी करने लगा, तलवार है, बंदूक है, हथियार लेके आया, वो सीधे कट्टा मट्टा सब लेके आया, उनको मारने लगा, चालू हो गया, कहले घर से बाहर निकलो। कितने लोगों को मारा है? हम दोनों को हथे ही हम लोग। क्या नाम है इनका? बेजलाल। किसने मारा है जानते हैं आप लोग? वो है साहू जी है कोई। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? नगर चौराहे के नीचे नंबर 3 मल्लपुरा। क्या हो गया आप? पता नहीं है भैया, नखरा पर मना करी भैया, कहाँ दारू खोली। अब वो कब दोनों में बैठे थे, तो माँ से आ भी बस मारा पीटी करने लगे।
कैसे मारपीट की है? अरे भैया कटर लाए थे, कटर मारा है, कट्टा लाए थे, तलवार से लाए थी, वो लोहे की लोड लाए थे, राड लाए थे, और एक बल्ला लाए थे बड़ा भारी, और देसी कट्टा था। कौन थे वो लोग, जानते हैं आप लोग? शकल देख लो ध्यान नहीं, बाकी वो मैन होती थी ना। किसको, क्या नाम है? कितने लोग थे वो लोग? 5-6 जने होते। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाना के एरोरा गांव से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के ऊपर हमला किया गया है, मारपीट की गई है। युवक का नाम पंकज यादव है। बताया जाता है कि आरोपियों के नाम विजय यादव, लकी यादव एवं विनय यादव, हाकम यादव हैं। दोनों पक्ष में किस बात को लेकर विवाद हुआ, ये विशेष जानकारी वह नहीं दे पा रहा है। उसके द्वारा बताया गया कि विवाद में उसके साथ मारपीट की गई, बाद में हथगोले भी फोड़े गए। उसके छर्रे उसके शरीर में लगे हुए हैं। युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में किया गया। उपचार के बाद युवक को छुट्टी दे दी गई। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? पंकज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रामीण रोला। क्या हो गया आपको, क्या कर रहे थे, क्या हुआ? हम नहा रहे थे, सो दारू को पौवा पी के, और उनने हमारे सामने में कहा, हम नहा रहे थे, सो हमने बोला उनसे कि किसने में का, सो गाली देने लगे और हम बाहर निकले, सो लहर बोला बरसा में कर दिए हमारे ऊपर। किसने लाठी डंडे से किसने फेंका? और फिर लाठी डंडे से हमको मारना स्टार्ट कर दिया, और विनय यादव, लकी यादव और हाकम यादव और विजय यादव, जितने यादव। क्या फेंका इन लोगों ने? हथगोला और हमको लाठी से मारा है। कहाँ की घटना है? ग्रामीण रोला जमुनिया हजार। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत ग्राम खजरी से एक मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में फिर विवाद हुआ। बताया जाता है काफी लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस इस मामले को शांत नहीं करा पा रही है। लगातार कई बार विवाद होता है, दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो जाते हैं। एक बार पुनः दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया। नाम है आपका? अरविंद राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खजरी। एक कौन है आपके, क्या हो गया इन लोगों को? भैया हैं। क्या नाम है इनकी? दीपक राठौर। और कितने लोग घायल हैं? भाई 4 लोग। क्या क्या नाम है चारों में? राहू बड़े, हमारी माता जी अनिता राठौर। हम कहा है, क्या हो गया आप लोगों को? झगड़ा हो गया, वो लोग मार देना सर, डायरेक्ट मार दिया, तलवार पका और किस वजह से झगड़ा हुआ था? ये पुराने बात था, वो लोग गाली वाली दे रहे थे, तो अभी शांत था, लेकिन अचानक से गाँव आए और उन्होंने डायरेक्ट मार दिया। किस चीज से मारा है? बका से और लाठी से, तलवार से। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनकी? गांव का सरपंच है जालम सिंह और गब्बर सिंह, विजय सिंह, विक्रम सिंह और उदय सिंह लक्ष्मणपति। नाम है आपका? दीपक राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? खजरी। क्या हो गया आपको? हम हार से आए थे और जिम मारने की प्लानिंग में थे। गब्बर, जालम सिंह, बाबू और उसका लड़का विजय और गब्बर का लड़का, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं, और एक सफेद कलर की बिलेनो थी, उसमें जो हथियार रखे थे। पहले से मारने की प्लानिंग थी इनकी। किसने मारा? 6-7 लोग थे। तो जालम सिंह सरपंच और गब्बर और विजय ठाकुर, गब्बर का भैया जालम का भतीजा, और उसका लड़का विक्रम, जालम सिंह का उदय ठाकुर, ये सब थे।
कैसे मारा है आपको? गब्बर ने हमको कतन्ना मारा है मुंह में, इतना धारदार हथियार जल्लू लाया था, धारदार हथियार, और शायद वो माऊ जराउजर भी लाए थे, फंसे थे, लेकिन निकारी थी, उन्होंने मारी नहीं। किस वजह से विवाद हुआ आप? वो पहले विवाद था, वो पहले से वो मारने के लिए फिर रहे थे। हमने आवेदन भी दिया था कलेक्ट्रेट में, एसपी ऑफिस में, बहुत पहले आवेदन दिया था, वो हमें पहले से मारने की फिर रहे थे। आज कितने लोगों को मारा है? आज हमें मारा है, हमारी मिसेज को, मम्मी को मारा, हमारे चाचा को मारा, मनोज चाचा को नहीं। क्या नाम है आपकी मम्मी का? हमारी मम्मी ममता राठौर। तो आपके भाई का? भाई का अरविंद राठौर। क्या नाम है आपका? ममता राठौर। कहाँ की रहने वाली हूँ? क्या हो गया आप लोगों को? झगड़ा करो उन्हें हमारा लड़का गई थी वहाँ से मारो उन्हें छेक के हमारे साल भर के आए थे, हमारे साल भर के आए थे सब हथियार लगे को मारे। किसने मारा है? क्या नाम है उनके? जल्लू जलन सिंह ने मारो, गब्बर ने मारो, बाबू। किस वजह से मारा? क्या वजह है? अरे छेक के मारो है उन्हें, छेक के मारो है। जहां लोग होली का पर्व मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के विवाद भी सामने आ रहा है, जहां पर पर्व के दिन भी लोग इस तरह से विवाद कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। हटा उप जेल में पदस्थ महिला प्रहरी नम्रता तिवारी की करंट लगने से मौत हो गई है। नम्रता तिवारी को शनिवार सुबह उप जेल स्थित शासकीय आवास में बिजली का करंट लगा। घटना के बाद अधीक्षक नागन सिंह सहित स्टाफ मौके पर पहुंचा। तत्काल ही सिविल अस्पताल उन्हें हटा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। हटा की घटना से सभी लगातार स्तब्ध हैं। काफी शोक की लहर देखी जा रही है। घटना के बाद पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बता दें कि मृतक नम्रता तिवारी वर्ष 2017 से हटा उप जेल में पदस्थ हैं। पति के निधन के बाद वे अनुकंपा नियुक्ति पर प्रहरी के रूप में सेवाएं दे रही थी। आज सुबह जेल खुलने के समय अचानक मैं जेल खुलवाने के लिए जा रहा था, उठा ही था और तभी अचानक जो है उनके बाजू पड़ोसी जो है हमारे पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, वो भी सिपाही हैं, जेल में प्रहरी हैं, तो उन्हें आया, बोले सर नम्रता की आवाज़ आई है। तो मैंने कहा जल्दी चलो दौड़ो के देखो। तो हम लोग जैसे उन्हें उनकी पत्नी ने देखा तो उनको करंट लगा। तत्काल पुष्पेंद्र ने प्लास से उसको कार को कट किया और हम लोग बिल्कुल आना फानन में, मतलब फिर कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, तत्काल गाड़ी में डाल के सिविल अस्पताल हटा लेके गए। और बड़ी दुखद घटना, माने हम लोग इतना शब्द हैं कि कोई शब्द नहीं, स्पीचलेस हो गए हैं, क्योंकि वो अपने पति उनके स्वर्गवास जब हो गया था, देहांत हो गया था, तो उनकी जगह पर इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। और उनका एक बेटा भी है 7 वर्षीय रुद्राक्ष तिवारी। अब वो लेकिन पूरा जेल परिवार उनके साथ है, हम लोग उनके साथ हैं। कौन से पद पर थी वो यहाँ जेल प्रहरी थी और बहुत ही कर्मठ थी। 2017 से लगातार सेवाएं दे रही थी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ महिला प्रहरी थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। होली पर्व में गांव में कौमी एकता की तस्वीर सामने है। जब एक तरफ होली का पर्व तो दूसरी ओर रमजान माह का जुमा, ऐसे में दाऊं शहर में आपसी सौहार्दपूर्ण दोनों पर्व मनाए गए। इसकी एक तस्वीर सामने आई है। होली के पर्व और जुमे की नमाज को लेकर मुल्क भर में भले ही सोशल मीडिया पे काफी कुछ चलता रहा हो और माहौल बनता बिगड़ता रहा हो, लेकिन खास होली के दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कौमी एकता की उस तस्वीर को ताजा कर दिया, जिसके लिए शहर दमोह जाना पहचाना जाता है, यानी कि मिली जुली संस्कृति, जिसको कि हम गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ और मुबारकबाद भी दी जाती है। ऐसा ही देखने मिला दमोह के युवा पत्रकार समाज सेवी धर्मेंद्र राय के निवास पर, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। उनके जो मित्र थे
उनसे मिले, होली की मुबारकबाद दी। तो वहीं धर्मेंद्र राय ने क्या कहा, जरा आप ये भी सुनिए। बहुत ज्यादा अच्छा, जितना सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि हमें बचपन का जो दोस्ती वाला क्षण थे ना, वो आज रिकवर हो गए फिर से, पुनर्जीवित टाइप। कैसे? वो लोग जिनके साथ बचपन बिताया है हमने 30-32 साल पहले, अचानक से इस दौर में, जो आज का दौर जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, उससे अलग हटके वही प्यार बांटने के लिए आज होली के दिन, धुरेड़ी के दिन हमारे घर आ जाते हैं पूरे मोमदिन परिवार के पुराने मित्र। तो लगता है कि दिल बागवान टाइप का हो जाता है। ये तस्वीर बड़ी राहत भरी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दमों के दमदार लोग हैं जो एक दूसरे का दामन किसी भी हालात में छोड़ते नहीं हैं। और यही नजारा आज धर्मेंद्र राय साहब के निवास पर देखने को मिला। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। पुलिस लाइन मस्जिद में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें लकी DCN के सादाब और मस्जिद कमेटी के सहयोग से ये कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजदार भाइयों ने शिरकत की। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में रोजा इफ्तार का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। दमोह शहर की पुलिस लाइन जेल मस्जिद गौसिया में आम रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया। यह आयोजन मस्जिद कमेटी और लकी DCN के लकी सादाब के और उनके सभी साथियों की जानिब से यहां पर रोजदारों के लिए आम दावत का एहतमाम किया गया और रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। रोजा इफ्तार से पहले तमाम लोगों ने दुआएं मांगी अपने मुल्क और शहर की खुशहाली के लिए। बाद में आम रोजा इफ्तार का दौर चला। सहयोगी फारूक खान के साथ में इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। होली पर्व असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली। पुलिसकर्मी की बेटी की कुएं में डूबने से मौत तो करंट लगने से जेल प्रहरी की मौत। ढाबे पर दबंगों की दबंगई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।